नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पीएनएसटी परीक्षा के लिए बॉटनी के क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह क्वेश्चन पीएनएसटी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 2022 की परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। दोस्तों बॉटनी के क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैं आपको बता दूँ, पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन को एक बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और टॉपिक को नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो बॉटनी का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर पीएनएसटी, पीबीएफटी, डीएएचईटी परीक्षाओं से संबंधित, पीएटी परीक्षाओं से संबंधित पुराने क्वेश्चन पेपर और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नीरेनबर्ग एंड खुराना? यहाँ पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा और ऑप्शन भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वंशागति और उपापचयी रोगों के संबंध का सुझाव, डीएनए की खोज, कृत्रिम आरएनए का संश्लेषण, चार गाप नियम का प्रतिपादन। दोस्तों नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कृत्रिम आरएनए के संश्लेषण में है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है? अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम पूछा गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। 4 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पहले ऑप्शन में ग्लाइसिन, मेथियोनीन, लाइसिन, वैलिन। इस प्रकार दूसरे में लाइसिन, वैलिन, मेथियोनीन, ग्लाइसिन। तो इस प्रश्न का हम सही आंसर देखते हैं। जो सही आंसर होगा वह होगा मेथियोनीन, ग्लाइसिन, वैलिन और लाइसिन। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है। 4 ऑप्शन है, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एलानिन, मेथियोनिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेथियोनिन, मेथियोनिन। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बैतासिका, इसको हम बोलते हैं काय एजमेटा को सर्वप्रथम निम्न में देखा गया। 4 ऑप्शन है आपके पास, स्थूल पट्ट, युग्म पट्ट, द्विध पट्ट, तनुपट्ट। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, डिप्लोटिन, डिप्लोटिन, द्विध पट्ट। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैव निम्नीकरण कचरे अजैव निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण कचरे हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस में केवल जैव निम्नीकरण कचरे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला बबल रेप्स, पीवीसी पाइप और बैकेलाइट स्विच, खाली दूध के पैकेट, पुराने कपड़े और डीडीटी, प्लास्टिक कैन, घास और डीडीटी, लकड़ी, सड़ा भोजन और सब्जियों के छिलके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बायोडिग्रेडेबल जो यहाँ पर बेस्ट होगा वो होगा लकड़ी, सड़ा भोजन और सब्जियों के छिलके। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या है 125, 50, 200, 400। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 125, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, असुगुणता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति खालिस्तान कहलाती है। 4 ऑप्शन है, त्रिगुणसूत्रता, द्विअधिसूत्री, द्विन्यून सूत्री, एक न्यून सूत्री। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एक न्यून सूत्री। 7वां जो क्वेश्चन है इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, द बेसिक कंसेप्ट इन फूड प्रोसेसिंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज आर।
खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा है। 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। इन चारों ऑप्शन को हम देखेंगे। पहला तो उपरोक्त सभी है। केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना, केवल पानी की नमी को निकालना, केवल पीएच की कमी। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया तब होती है जब द प्रो यहाँ पर ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहला है द रोड प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। जड़ का दबाव अधिक होता है और बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। जड़ दबाव के साथ साथ बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। जड़ का दबाव कम होता है और बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। जड़ दबाव बाष्पोत्सर्जन की दर के बराबर होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जड़ का दबाव अधिक होता है और बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया कब होती है? जब जड़ का दबाव अधिक होता है और बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अनावृत बीजी से प्राप्त लकड़ी को खालिस्तान कहा जाता है। द वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन है अंतःकाष्ठ, रसकाष्ठ, नरम लकड़ी, सख्त लकड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नरम लकड़ी, सॉफ्ट वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इंक्लूड। नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों में सम्मिलित है। केवल पहला भाग सामान्य संकेत पद होता है और दूसरा भाग विशिष्ट संकेत पद को दर्शाता है। केवल नाम को लैटिन या लैटिनाइज्ड से व्युत्पन्न किया जाना चाहिए। केवल मुद्रित किए जाने पर वैज्ञानिक नाम को इटैलिक में लिखा जाना चाहिए और लिखे जाने पर रेखांकित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पौधे की दीप्तकाल प्रतिक्रिया खालिस्तान के द्वारा देखी जाती है। फोटो पीरियड किसके द्वारा देखा जाता है? पत्तियों के द्वारा, लीव्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक, ट्रांसक्रिप्शनल रूप से अधिक सक्रिय और हल्के से चिन्हित होते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूक्रोमेटिन। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सिमरिंग या सिमसिमाना, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दो जानवरों को हम एक ही जाति का कब मान सकते हैं? 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि वे एक जैसे दिखते हैं, यदि इनमें समान संख्या में गुणसूत्र हैं, यदि इनमें 95% से अधिक समान जीन है, यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से संस्करण कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों, इफ दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली अंडर नेचुरल कंडीशन एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से प्रसंस्करण कर सकते हैं एवं प्रजनन क्षम संतति को जन्म दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पौधों में बहुगुणिता इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नींबू पानी, लाइम, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास के उल्टे प्राइमेट को देखा जा सकता है? समुद्र, टुंड्रा, वन, चरागाह। सही आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का समुद्र, मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत पहचानिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। केवल अन्योन रसायन, केवल कैरोमोन, केवल फीरोमोन। तो यहाँ दोस्तों अन्योन रसायन, कैरोमोन, फीरोमोन सब आंसर होंगे, तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा
द्विकोशिकीय पराग कण का हिस्सा नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टू सेल्ड पोलन ग्रैन। नर युग्मक कौन सा हिस्सा नहीं है? नर युग्मक। बाकी दोस्तों जो बाह्य चोल है, उत्पादक केंद्रक हैं, सभी हिस्सा है, नर युग्मक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में गलत है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति शास्त्र का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप आराम से पढ़िएगा। मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में गलत यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह होगा, इसमें अल्प अचल जीवन और पोषक तत्व की गुणवत्ता खराब होती है। जो चौथा ऑप्शन है फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में गलत धारणा को दर्शाता है। बाकी जो 3 है सही धारणा को दर्शाते हैं। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द कैलिफोर्नियन कंपनी कॉलजीन। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की कंपनी कैलगैन ने किया था। यह पहली व्यावसायिक रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से इंजीनियर खाद्य फसल थी। पॉलीग्लैक्टूरोनस का उत्पादन नरम किए बिना पकने के लिए अवरुद्ध था। तो 3 ऑप्शन यहाँ सही है और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत अवधारणा को शो करता है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द कैलिफोर्नियन कंपनी कॉलगैन। बहुत ही अच्छे ऑप्शन है और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और इन 4 में से एक आंसर है, आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु मध्य में होते हैं। मध्य केंद्रीय का मतलब गुणसूत्र बिंदु मध्य में होते हैं, यह सही मेलित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली पेयर्ड? तो तीसरा राइटली पेयर्ड है, बाकी जो अन्य 2 और 4th है राइटली पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करती है? निर्जलीकरण और प्रसूप्ति दोनों। निर्जलीकरण और प्रसूप्ति दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ABA। निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन है? ABA। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 16 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका को कोल्चिसिन के साथ उपचारित किया जाता है। कोशिका के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 32 गुणसूत्र होंगे। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, DNA की प्रतिकृति निम्न में होती है। एस प्रावस्था। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड हैं। इलायोप्लास्ट। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, खालिस्तान की उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्मों के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। स्पोरोपोलेनिन। जो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 9+2 फैशन में अचसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था निम्न में देखी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चमाभ और केवल कसाभिका दोनों में। पश्चमाभ और केवल कसाभिका दोनों में। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गेहूं की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसे गेहूं की खेती में सुधार के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा एटलस 66। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 600 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन खालिस्तान अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कूटबद्ध करेगा। 200। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा।
यहाँ पर दोस्तों हम 120 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। शुरू में 90 क्वेश्चन लिए थे मैंने, फिर 30 क्वेश्चन और यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओकासाकी ने आनुवंशिकी में इसकी समझ हेतु अपना योगदान दिया। चार ऑप्शन है, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए उत्परिवर्तन, डीएनए प्रतिकृति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डीएनए प्रतिकृति। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अवयवी श्वसन का श्वसन भागफल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इनफाइनाइट। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अविभेदित कोश जो एक बीजपत्री बीज में मूल गोप को संलग्न करता है निम्न कहलाता है। मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पेन के विकास हेतु सबसे सही कारण चुनें जो कि एंजियोस्पर्म में युग्मनज के विकास को आगे ले जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को रीड करिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भ्रूण के लिए पोषण सुनिश्चित करता है। जो दूसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा द एंडोस्पर्म एंश्योर्स न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विभिन्न प्रकार के मादक पेय प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अल्कोहल किण्वन मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है। चार ऑप्शन है, केवल आसवन प्रक्रिया, केवल पोषक माध्यम का प्रकार, केवल ब्रेबर खमीर के प्रकार का इस्तेमाल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी इस प्रश्न के सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रोथैलस एक स्वतंत्र युग्मकोभिद है जो इसमें देखा जाता है। प्रोथैलस एक स्वतंत्र गैमेटोफाइट है जो इसमें देखा जाता है। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृतबीजी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बीज और कली निष्क्रियता के संबंध में किस हार्मोन के लिए एबीए प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। चार ऑप्शन है, सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न समस्या के समाधान के लिए सुनहरे चावल को बी कैरोटीन का उत्पादन करने हेतु आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। अंधापन और अकाल मृत्यु, अंधापन और अकाल मृत्यु। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मक की कौन सी कोशिका भ्रूणपोष जननी कोशिका के रूप में कार्य करती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्थिरीकरण। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा थायमिन। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जया। चार ऑप्शन है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग इज द पायोनियर स्पीसीज ड्यूरिंग हाइड्रेज सक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन सी जलारंभी अनुक्रमण के दौरान अग्रणी जाती है। छोटे पादप प्लवक, छोटे पादप प्लवक। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, छोटे पादप प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है। एबीए, एबीए एक ऑक्सिन हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फर्न भी सेलेजेनेला के अलावा विषम बीजाणुता दिखाता है। सेल्वीनिया, सेल्वीनिया। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेल्वीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्मित है। चार ऑप्शन है, तीन सही मेल कर रहे हैं और एक रॉन्ग पेयर्ड है। बताना है कौन सा रॉन्ग पेयर्ड। नारियल का पानी मुक्त
नाभिकीय भ्रूण पोषण, नारियल की गिरी, कोशिकीय भ्रूण पोषण, प्रशलक, नारियल का भ्रूण, नारियल का खोल, संगलित फलभित्ति और बीज चोल। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जो कि गलत मेल कर रहा है, वह होगा प्रशलक, नारियल का भ्रूण। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वह सही मेल कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, गलत मेल है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास और जूट खालिस्तान फसलें हैं। कपास और जूट किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में एंजाइम पुनर्योगों की आवश्यकता होती है? अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में एंजाइम पुनर्योगों की आवश्यकता होती है? स्थूल पट्ट, स्थूल पट्ट पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है या आपको उसमें डाउट समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कपास और जूट नकदी में भी आ सकता है, ठीक है, नकदी फसल। तो किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और सजेशन दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रेस तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी निम्न मात्रा में आवश्यकता होती है। 100 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम। दूसरा ऑप्शन इस सॉरी दोस्तों, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम। 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में गुणसूत्र बिंदु के साथ गुणसूत्र का प्रकार है। 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेटासेंट्रिक या मेटा केंद्री। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेटासेंट्रिक या मेटा केंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार बनाना या पिकलिंग खाद्य पदार्थों को निम्न में संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। केवल सिरका, केवल सिरका, नेजर ओनली। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन का अनुकरण करता है। असंग जनन, असंग जनन। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमीकरण या डिब्बाबंदी से पहले सब्जियों को ब्लाचिंग करने का उद्देश्य निम्न होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन सही आंसर होंगे, ठीक है। उपयुक्त सभी, केवल सब्जियों को नरम बनाने, केवल उन एंजाइमों को निष्क्रिय करना जो स्वाद, प्रकृति और रंग के नुकसान का कारण बनते हैं, केवल वनस्पति की सतह पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और विटामिन की कमी को रोकने में मदद करने के लिए, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम अभिरंजन जीवाणु को निम्न के आधार पर ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में पहचाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोशिका भित्ति, सेल बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्षारक युग्मों में सिस्टोन की न्यूनतम लंबाई जो 100 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषित करती है निम्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 300। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पौधे के तने की एक कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं तब गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो युग्मकों में 12, कितनी? 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंगर और निकोलसन द्वारा किए गए फ्लूइड मोजेक मॉडल अवधारणा के बारे में गलत कथन है, चुनिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों, फॉस्फोलिपिडों में एक जल विरागी शीर्ष और एक जल लागी पश्च होते हैं। यहाँ पर बताना है गलत अवधारणा, ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल अवधारणा के बारे में जो गलत कथन है वो बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि एक गलत कथन है। बाकी 3 जो ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, इस मॉडल के बारे में सही अवधारणा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रूबिस्को दुनिया में सबसे प्रचुर एंजाइम है क्योंकि यह हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है,
यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान अधिकतम CO2 को अवशोषित कर सकता है। इसके एक्टिव साइट CO2 और O2 दोनों के साथ बन सकती है। यह दुनिया के सभी पौधों में ऑक्सीजन मुक्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसकी एक्टिव साइट CO2 और O2 दोनों के साथ बन सकती है और पत्तियों में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन्न कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य जोड़ खालिस्तान कहलाते हैं। संद्रव, प्लाज्मोल, प्लाज्मा लेमा, प्रद्रव्य झिल्ली, प्रद्रव्य तंतु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रद्रव्य तंतु। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इज। कोडन रज्जुक की ध्रुवीयता होती है दोनों में से किसी भी दिशा में, दोनों ओर, 3 से 5 दिशा में, 5 से 3 दिशा में। आंसर होगा 5 to 3 डायरेक्शन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बॉबल हाइपोथेसिस। बॉबल परिकल्पना क्या है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका डीजनरेसी ऑफ द थर्ड बेस, तीसरे बेस का अधः पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, मॉर्फिन और कोडीन एक होलुसिनोजेनिक पादप से प्राप्त अर्क है। निम्नलिखित में से कौन मॉर्फिन और कोडीन का एक स्रोत है। पोस्ता, कोकोपत्ती, कैनबिस, पेनिसिलिन। आंसर इज पोस्ता, पोपी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खालिस्तान की उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायी है। खुला संवहनी बंडल, खुला संवहनी बंडल। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हीरुद्दीन के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला पौधा है। ओराइजा सटाइवा, ब्रासिका नेपस, गॉसिपियम जियामेज। आंसर है इसका ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडी के अधिकतम जैव आवर्धन या जैव आवर्धीकरण को निम्न में देखा जा सकता है। मछली खाने वाले पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हरी फल वाले शुद्ध लंबे मटर के पौधे और पीली फली वाले बौने मटर के पौधों के बीच संकर 16 में से कितने छोटे F2 पौधे उत्पादित करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन को अग्रणी प्रजाति माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, शुष्क तारंबी, क्रमक, चरम समुदाय, जलारंभी। आंसर होगा इसका शुष्क तारंबी, जरार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है। आंसर होगा मटर, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगरिंग विधि द्वारा खाद्य संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 में से 3 कथन सही होंगे, एक गलत होगा। कौन सा गलत है मैं बताना। यह प्रक्रिया सूक्ष्म कोशिकाओं को निर्जलित छोड़ देती है और उन्हें मार देती है, तो सही कथन है। सुगरिंग रोगाणुओं में प्लाज्मोलिसिस का कारण बनती है, यह भी सही कथन है। चीनी नमी और संरचना को कम करने के लिए एक गैर आयनिक आद्रक है। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है यह गलत होगा। चौथा है, सुगरिंग का उपयोग जैम और जेली में किया जाता है, यह भी सही। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 100 पराग कणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की कुल संख्या होती है 200। कितनी होती है, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है। युग्माणु, जाइगोस्पोर, युग्माणु। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे स्त्रीधानी मादा प्रजनन अंगों को दर्शाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पायनस। दोस्तों पायनस, सेलेजिनेला, फ्यूनेरिया, यह सभी आंसर है। तो उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है अमोनिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशन इंक्लूसन नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं।
निम्नलिखित में से कौन एक समावेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन? 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है। तो क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना किस प्रकार की होती है? दोस्तों आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन और आरएनए के समान। आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन एंजियोस्पर्म में भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती है? ऑप्शन है अंड कोशिका, प्रतिध्रुवस्थ, केंद्रीय कोशिका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रतिध्रुवस्थ, एंटीपोडल। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीआरएनए के लिए सत्य नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। जो तीसरा ऑप्शन है, जिंदगी बहुत अल्प है, 2 मिनट में 4 घंटे की होती है और स्थानांतरण के बाद निम्नीकृत हो जाती है। यह जो ऑप्शन है टीआरएनए के लिए सत्य नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा यह सभी राइट हैं टीआरएनए के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह समानता दर्शाता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भोजन खराब होने के कारण है। दोस्तों यह सभी भोजन खराब होने के कारण है, ब्राउनिंग और ब्रूजिंग, अवांछित रोगजन, कीड़े और अन्य भाग सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हेट्रोसिस की मुख्य विशेषता है। दोस्तों हेट्रोसिस की विशेषताओं में यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, केवल संकर किस्म F1 उपज अनुकूलन गुणवत्ता। देखिए यह भी विशेषता में आ जाता है। श्रेष्ठता आनुवांशिक नियंत्रण के तहत होती है, यह भी आ जाता है। श्रेष्ठता विशिष्ट वातावरण में पुनर्उत्पादनीय है, यह भी आ जाता है। ठीक है, सभी हेट्रोसिस की मुख्य विशेषताएं हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, दी गई खाद्य श्रृंखला में सर्प की स्थिति क्या है? यहाँ पर दोस्तों घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प। तो सर्प क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता होगा। क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता होगा। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतरावस्था केंद्रक में देखे जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं के ढीले अस्पष्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाद क्या है? क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सैकेरम बारबरी एवं सैकेरम ऑफिसिनरम इसकी विभिन्न किस्में हैं। गन्ना की। किसकी? गन्ना की। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस विशेष रूप से खालिस्तान होते हैं परजीवी। कैसे होते हैं? परजीवी, पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? दोस्तों पहला जो ऑप्शन है यह गलत है। ठीक है, टाइफाइड विषाणु। टीबी दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है, दांत कवक के कारण होता है, फंजाई के कारण। आलू स्पिंडल ट्यूबर रोग यहाँ पर वायरॉइड के कारण होता है, जबकि टाइफाइड विषाणु यह गलत है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान स्पिंडल तंतु बनते हैं? आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, mRNA संश्लेषण के दौरान निम्न प्रक्रिया द्वारा अवांछित डीएनए खंडों को हटा दिया जाता है और एमिनो अम्ल के कूटन खंड जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संबंधन के दौरान। संबंधन, स्प्लिसिंग या स्प्लाइसिंग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वह प्रक्रिया इस नाम से जानी जाती है जिसमें कोशिकाएं मूल शीर्षस्थ और प्रोशीर्षस्थ विभजोतक से प्राप्त होती हैं और कैम्बियम अपनी कोशिका भित्तियों और जीव द्रव्य दोनों में कुछ बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों से होकर गुजरता है। आंसर होगा विशिष्टीकरण, डिफ्रेंसिएशन। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, हमने 30 क्वेश्चन और इसमें ऐड किए हैं तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। उस जीन का नाम बताइए जो जीन के एक सेट के लिप्यंकन को बंद या चालू करने में शामिल होता है। आंसर होगा नियामक जीन। नियामक जीन, रेगुलेटरी जीन्स। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिकृति बनाने की
क्षमता होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मिथाइलोबैक्टीरियम के द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण प्लास्टिक है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्राइथ्रिए जीन इनकोडिंग प्रोटीन नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? कोलोराडो आलू बीटल। क्या नियंत्रित करते हैं? कोलोराडो आलू बीटल, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, पहला पहला सही यहाँ पर हो रहा है सभी क्वेश्चन में। जीन ए और सी एवं बी और सी के बीच विनिमय आवृत्तियां क्रमशः 8%, 15%, 23% है। गुणसूत्रों पर जीन का संभावित अनुक्रम क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो, तो दोस्तों जीन वाला टॉपिक बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा या तो बी ए सी या तो सी ए बी, या तो बी ए सी या तो सी ए बी। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, किस पौधे की पत्ती के अर्क को डेंगू बुखार के दौरान ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? आंसर होगा पपीता, पपाया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लीनियस द्वारा दिए गए द्विजगत वर्गीकरण को वर्तमान में निम्न के कारण अपर्याप्त माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। बड़ी संख्या में जीव ना ही पौधों ना ही जानवरों के अंतर्गत आते हैं, यह भी सही है। यहाँ पर बताना है कि लीनियस द्वारा दिए गए द्विजगत वर्गीकरण को वर्तमान निम्न कारण अपर्याप्त माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला तो इसका कारण है, दूसरा केवल प्रकाश संश्लेषक और गैर प्रकाश संश्लेषक पौधों में भेद न कर पाना, यह भी इसका कारण है। केवल प्रकाश संश्लेषक यहाँ पर देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक सुकेंद्रकी जीवों में, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों यह भी इसका कारण है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नॉट डिस्टिंग्विशिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेपरेटली ओनली। ठीक है, कभी कभी दोस्तों हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ है इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे का पराग श्वसन संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण के रूप में जाना जाता है? पार्थेनियम, पार्थेनियम, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हार्मोन का सही क्रियात्मक क्रियापद निम्न की स्थिति को संदर्भित करता है। इसका आंसर हो जाएगा जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और समान कार्य में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है, क्या होता है जब भोजन में सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने हेतु निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम की जाती है? भोजन में केवल विलय की सांद्रता बढ़ती है, भोजन में विलय की सांद्रता बढ़ती है, जल की सांद्रता घटती है, भोजन में विलय की सांद्रता बढ़ती है, जल की सांद्रता, भोजन में विलय की सांद्रता बढ़ती है, जल की सांद्रता घटती है, विलय की सांद्रता घटती है, जल की सांद्रता बढ़ती है, जल की मात्रा समान रहती है। चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको आराम से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भोजन में विलय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता घटती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन फूड इंक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमर्सन प्रभाव निम्न से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, इंक्रीज इन क्वांटम यील्ड ऑफ photosynthesis when light of two different wavelengths are provided together, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। इमर्सन प्रभाव किससे संबंधित है? जब दो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की रोशनी एक साथ प्रदान की जाती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी लब्धि में वृद्धि हो। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। विभाजक कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण है, आंसर होगा रिक्तिकाहीन सघन कोशिका द्रव्य। विभाजक कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण है डेंस साइटोप्लाज्म डिवॉइड ऑफ वैक्यूल, रिक्तिकाहीन सघन कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों की जोड़ी ने डीएनए प्रतिकृति की अर्ध रूढ़िवादी विधा को साबित किया? मैसलसन और स्टॉल, मैसलसन और स्टॉल, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ताजे फलों और सब्जियों में
डेटिव एंजाइम निम्न के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। चयापचय करने हेतु मेटाबोलाइज। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओमनिसस सेलुला या सेलुला को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ओमनिसस सेलुला ई सेलुला को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिरचाओ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्रीय विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र के 4 स्टैंड दिखाई देते हैं? आंसर होगा दोस्तों, बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन, स्थूल पट पैकेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुणसूत्रों की अगुणित संख्या नहीं रखता? बीजांडकाय और द्विबृत्तिकाय केंद्रक। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक प्राकृतिक फाइबर है? जूट और सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीएनए में 4000 क्षारक युग्म है, उस डीएनए में कितने घुमाव या कुंडलीन होंगी? हेलिक्स होंगे, 400 हेलिक्स होंगे। ठीक है, 400। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसोसोम का कार्य नहीं है? तो आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक ईआर के साथ निकट संबंध में देखा जाता है? गोल्जी कॉय। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बीजांड जिसमें विपरीत सिरों पर बीजांड द्वार और श्वेतक रज्जु होते हैं, प्रतीप बीजांड। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं और वे जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित नहीं होती है? पेप्टाइड आबंध का गठन। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ओजोन परत की क्षय के लिए मानव जिम्मेदार है। ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार नहीं है? अमोनिया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डीएनए का स्ट्रैंड जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है उसे खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। इंट्रॉन, एक्सट्रॉन, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। आंसर होगा कोडिंग स्ट्रैंड। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम एक कोशिका में देखे जाने वाले 70s और 80s प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एस के संबंध में सही है? दोस्तों, उपर्युक्त सभी। एस केवल अपसाधन गुणांक इकाई का प्रतीक है, सही है। केवल आकार का एक माप है, सही है। केवल घनत्व का एक माप, सब सही दोस्तों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पौधों में पीढ़ी के विकल्प में एक बीजाणु उद्भिद स्पैरोफाइट हैं। इन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स ए स्पैरोफाइट ऑल्टरनेट्स विद द गैमेटोफाइट और वाइस वर्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ए स्पैरोफाइट्स? तो यहाँ बताना है कि कौन सा गलत होगा स्पैरोफाइट के संबंध में। 4 ऑप्शन है दोस्तों। स्पैरोफाइट इज डोमिनेंट इन पाइनस, स्पैरोफाइट इज ऑलवेज डायपोलाइट। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेसिस, इट प्रोड्यूसेस स्पोरस। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर होगा वह होगा इट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेसिस। यह हमेशा स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषक होता है। यह इनकरेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ स्पैरोफाइट? तो यह हमेशा स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषक होता है। यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। दोस्तों, पीएनएसटी के आज हमने बॉटनी के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी और अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।